देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, तो जब ध्यान से आप इसको समझोगे, कह रहा है कि एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सेम किसका निकालना है? 612 और 1314 का, ठीक। और कह रहा है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक बात आइए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आप ट्री मेथड भी लगा, जो ये जो मेथड होता है आप जब देख रहे हो एग्जाम्पल किताब में, ये होता है ट्री मेथड। ये क्या होता है? ट्री मेथड होता है, ठीक। ये कैसा होता है? ये ट्री मेथड होता है आपका, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्री मेथड का क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक, क्यों बार बार उस चीज को आप अच्छे से करेंगे। तो जब यहाँ से आप करेंगे फिर, है ना, फिर इसमें से कोई एक नंबर आएगा, फिर इसमें से कोई मतलब एक नंबर इससे निकल के आएगा, फिर इसमें बॉक्स आएगा, फिर कोई इसे नंबर आएगा। तो इसमें कोई फायदा नहीं है ये ट्री मेथड। जब वो बोले ट्री मेथड का यूज करो, क्लास छोटे क्लासों में ट्री मेथड का यूज किया जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो ना इसको, ठीक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? सिंपल है, आपको पता है 1314। या आप सिंपल ऐसे फैक्टर कर लो, उसको ऐसे शो करके दिखा दो, कोई बात नहीं, काटेगा नहीं क्वेश्चन। 2 6 जा 12, यहाँ पे 1 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 2 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, ठीक, 3 3 जा 9, ठीक। फिर ये किससे कटेगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 नहीं कटेगा, 73 नहीं किसी से कटेगा, ठीक। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 1 3 1 4 के फैक्टर कितने आ रहे हैं? 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 73। अब इसको किस में लिखोगे? इसको लिखोगे पावर में, 2 मल्टीपल 3 की पावर 2 मल्टीपल 73, ठीक, क्योंकि 73 प्राइम नंबर है। अब आप निकालोगे 612 का, 2 3 जा 6, 1 में नहीं जाएगा 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 6, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 19 1 जा 19, ठीक। अब जब इसके आप फैक्टर करोगे 612 के यहाँ से, तो क्या आ रहा है? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीपल 19, 1 2 3 4 5 मल्टीपल 19, ठीक। तो अब इसको किस में लिखोगे? पावर के फॉर्म में लिखोगे। जब इसको पावर के फॉर्म में लिखोगे तो 2 की पावर कितना आएगा? 1 2 3 4 5, हाईएस्ट पावर आ गई 2 की पावर 5 मल्टीपल 19 की पावर 1, ठीक। तो यहाँ से आप देख रहे हो इसकी कितनी आ रही है? 2 की पावर 5 मल्टीपल 19, ठीक। अब क्या करोगे? तो यहाँ से आप लिखोगे HCF ऑफ 612 1314 फिर लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ लिख दो, ये लिख दो लोवेस्ट पावर, फैक्टर ऑफ लोवेस्ट पावर लिख सकते हो, है ना। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, कॉमन टर्म्स विथ, मतलब साथ साथ में और क्या होना चाहिए? लोवेस्ट पावर, क्या होना चाहिए? लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट फैक्टर ऑफ पावर लिख सकते हैं ना, लोवेस्ट पावर ऑफ, ठीक, लोवेस्ट पावर लिख लो, कोई बात नहीं। तो कह रहा प्रोडक्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए, कॉमन टर्म्स होने चाहिए, लेकिन कैसे? लोवेस्ट में। अब यहाँ जब देखोगे तो आप देखोगे इसमें क्या आ रहा है लोवेस्ट के लिए? ये है 2 की पावर 5 है, यहाँ पर कितना है? 2 है। तो जाहिर सी बात यहाँ पर आ कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 ओनली आ रहा है। क्या आ रहा है? तो यहाँ पर इसका HCF कितना हो जाएगा? ओनली 2। क्या लिख सकते हो आप? ओनली 2 लिखोगे, ठीक है, 2, ठीक। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? क्या यहाँ पर 3 भी आ रहा है क्या? 2 3 या 6, 2 1 या 2, 2 5 या 2, 6। क्या यहाँ पर आ रहा है क्या? इसको देखो फैक्टर क्या हमने सही किया इसके, एक मिनट को।
क्योंकि आंसर भी देखना पड़ता है, उससे कभी कभी हो सकता है कि जल्दबाजी में फैक्टर गलत हो गया है। ऐसा नहीं कि गलत पड़ा है। 2 3 जा 6, अब 1 में 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 17 1 जा। अच्छा हाँ ठीक। तो यहाँ पर क्या आ रहा है समझो, क्या आ रहा है 2 मल्टीपल 2, कोई बात नहीं, जब ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि बोर्ड उधर से चमक रहा ना, इस वजह से। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीपल 7, क्या हो जाएगा मल्टीपल में 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर लोएस्ट पावर क्या, एक तो 2 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 3 भी आ रहा है। यहाँ 3 की पावर 2 है लेकिन हमें लोएस्ट लेना है, तो लोएस्ट कितना आ जाएगा 2 मल्टीपल 3। वैसे वैसे 2 2 2 2 ही आएगा, 2 3 जा 6, कितना आ रहा है 2 3 जा 6। लेकिन यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, तो यहाँ पर आप क्या ले सकते थे 3 की पावर 2 लेंगे। अगर 3 ले लोएस्ट तो है लेकिन देखो पावर सेम है दोनों की ना, तो सेम आ जाएगी। तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, कितना आ जाएगा ये 18। इस तरीके से करेंगे। देखो पहले जो लिखा था वो लोएस्ट था, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो ये सेम है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 2 जा कितना होता है 18। तो इन दोनों का स्क्वायर कितना है 18। अब देखो ये जो हमने फैक्टराइजेशन किया है इसको हम क्या कर देते हैं, अब रब कर देते हैं ना। ये जब इसको रब कर देंगे तभी हम वहाँ पर एलसीएम के लिए जगह बना पाएंगे। अब एक बंदा कह रहा था कि यार ऐसे पढ़ाओ, तो एलसीएम आप लिख सकते हो 612,1314। ठीक, तो क्या होता है, तो लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पर कॉमन टर्म लिखा, लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ, या लिख सकते हो फैक्टर ऑफ, है ना, या प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ लिख लो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक, क्या दिया गया प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लैंग्वेज लिख लो प्राइम फैक्टर तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक, कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, विथ हाईएस्ट पावर। भाई क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, हाईएस्ट पावर के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ 2 की पावर 2 है तो पहले नंबर तो ये ले लो 2 की पावर 2। ठीक, 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 2 है, ये भी ले लो। ठीक, 17 भी है, ये भी ले लो। ठीक, 7 है। 17 था यार, यहाँ पर 17 था, एक रब कर दिया। ठीक, और तो कुछ है नहीं, खत्म। और यहाँ पर क्या बचा है 73, क्या बचा है 73। ठीक, जब आप इसको पूरा हल करो तो आपका आ जाएगा 44,676, 44,676। देखो मैंने आंसर आपको बता दिया, इसका ये आएगा जब आप मल्टीपल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर आएगा 9। ठीक, तो इस तरीके आप पूरा इसका प्रोडक्ट कराएंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम 44,676। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक बार फिर से समझ लो, पहले हमने क्या किया था, इसके 612 और 1314 के फैक्टर किए थे। फैक्टर के बाद हमने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, फिर उसके बाद पावर के फॉर्म में लिखा दोनों को। फिर हमने एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ क्या था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर। एचसीएफ का फॉर्मूला मतलब एचसीएफ का जिसमें कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोअर पावर हम लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में क्या लेते हैं प्राइम फैक्टर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, उसके बाद सेम मल्टीपल कर दो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप चाहो तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पर कर लीजिएगा। और लोग जो कहते हैं वीडियो एडिटिंग करके डालो, इतना प्रोफेशनली नहीं बनना है, बस चीज़ों को समझो। किताब में कॉपी में पेपर में एडिटिंग करा हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, कॉपी में तुम एडिटिंग करके नहीं आओगे। ठीक है, बस समझो, कॉन्सेप्ट समझो किस तरीके से करना है,
हमें दिखाना नहीं है, शो ऑफ नहीं करना कि मेरी वीडियो कितनी अच्छी बन रही है, कितनी क्लियरिटी है। और बोर्ड में दिख रहा चमक रहा है कि नहीं, लिखा हुआ, बस इतना बहुत है, ठीक है। और जो ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, ठीक है, तो उनको अच्छी बात है, ध्यान देना उनको पसंद है, लेकिन हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। गुड बाय।